हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आंखें खोलिए। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम प्रभु का सानिध्य महसूस करते हुए बैठेंगे। आराम से बैठिए। कुछ दिन पहले एक बहन आई थी, काफ़ी धनी है, कोई कमी नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन उनके परिवार में सब कुछ क्षत विक्षत है। बेटे पति सब गड़बड़ है, कोई शांति नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है। अंत में मैंने बातचीत के दौरान मैंने उससे पूछा, क्या आप प्रार्थना करती हैं? इतने दिन से आ रही हैं आश्रम। कहती हैं सुबह शाम प्रभु को याद करती हूँ, दिया जलाती हूँ। क्या इतना काफ़ी है? काफ़ी है? मैंने कहा बेटा, आप उस परिवार के लिए मुक्ति का माध्यम हैं। आपको अपने विश्वास और अपनी प्रार्थना के द्वारा उस परिवार में मुक्ति लाना है। इसलिए दिया जलाना अच्छा है, मोमबत्ती जलाना अच्छा है, अगरबत्ती जलाना श्रद्धा की बात अच्छा है, लेकिन उससे बढ़कर आपको गहरी प्रार्थना की ज़रूरत है। कई परिवारों के लिए, इसलिए कि महीने में एक बार सभी लोग इकट्ठे होते हैं, मेरी ओर से, प्रभु की ओर से ये संदेश है, प्रार्थना को गहरा कर दो, गहरी प्रार्थना करो, प्रार्थना के लिए समय निकालो। दिया जलाना, बत्ती जलाना सब आवश्यक है, अच्छा है श्रद्धा के मुताबिक, लेकिन प्रार्थना को और गहरा करना है। प्रभु को एक दोस्त मानो, एक पिता मानो, अपने हृदय के दर्द पीड़ा को प्रभु से एक सामने उंडेल दो। दिल में दर्द बनाए मत रखो। हमारे दर्द पीड़ा और बोझ को उठाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए हैं। आपको बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी को कभी भी चिंतित होकर घूमना नहीं है, बल्कि अपने बोझ को समय समय पर प्रभु के चरणों पर रखना है। प्रभु से कहना है, प्रभु ये मेरा नहीं है, तेरा है। घर में तंगी है, बेरोजगारी है, व्यवसाय मंदा है, काम का प्रतिफल नहीं मिल रहा है, प्रभु इस तकलीफ को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। बार बार एक वचन आपको दिया जाता है, फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 16 वाक्य 6, क्या वचन है? किसी बात की चिंता न करें, हर ज़रूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। तो हर विश्वासी जो यहाँ पे आता है उसको प्रार्थना की गहराई में उतरना है। कुछ और गहरा कर दो प्रार्थना, प्रभु से गहराई से जुड़ो। प्रभु जीवित हैं। आज एक बहन ने मुझसे पूछा, कल एक बहन ने मुझसे पूछा जो साधना में आई हैं, उन्होंने कहा घर पे परम प्रसाद नहीं होता है तो हम कैसे आराधना करें? क्या परम प्रसाद का तस्वीर लगा के आराधना करें? सही है? नहीं। सही है? नहीं, गलत हो जाएगा। प्रभु की आराधना आप घर पे भी कर सकते हैं, सड़क पे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों? प्रभु जिंदा है, सर्वत्र है। प्रभु सर्वत्र है। फर्क यह है कि ये संस्कार में प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, वरना प्रभु सर्वत्र है। परम प्रसाद की तस्वीर रखकर आराधना नहीं करना, वो तो मूर्ति पूजा हो जाएगी, उसकी आवश्यकता नहीं है। बल्कि प्रभु सर्वत्र हैं, उनकी आराधना सर्वत्र हो सकती है। इसलिए कुल मिला के सभी लोग प्रार्थना बढ़ाना, ठीक है ना? प्रार्थना बढ़ाइए, ज़्यादा प्रार्थना कीजिए। कारण मैं आपको बताऊं, ये मैं बोलना चाहता हूं। कारण यह है, सच्चाई यह है, एफेसी अध्याय 6 वाक्य 12, क्या वहाँ लिखा हुआ है? हाँ,
हमारी लड़ाई किसी निरे मनुष्य से नहीं, बल्कि अंधकार में संसार के अधिकारियों, अधिशासियों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से। ईश्वर का प्रेम हमारी ओर बह रहा है। ईश्वर परिशुद्ध प्रेम है, इसलिए सदा उनकी कृपाएं हमारी ओर बह रही है। लेकिन शैतान दूसरी तरफ हर चीज को बिगाड़ने में तुला हुआ है। ये अभी की बात नहीं है, प्रारंभ से आदम और एवा को सृष्टि करने के बाद, बगान में रखने के बाद तुरंत शैतान वहां पे आता है, सब कुछ बिगाड़ देता है। और वो कहानी हम सबके जीवन में दोहराई जाती है। शैतान हमारे जीवन में जो जो प्रभु बना के रखते हैं उसको बिगाड़ने के लिए तुला हुआ है। शराब छोड़कर यहाँ से घर पहुंच जाते हैं, कुछ लोग शराब पिलाने के लिए भी तैयार रहते हैं। शैतान अपने एजेंट्स को तैयार रखा है। तो हमारा युद्ध इस संसार में शैतान अंधकार में संसार से है, और इस युद्ध में शैतान को हराने के लिए कोई और शक्ति नहीं है, एक ही शस्त्र, प्रार्थना और उपवास। उपवास करना कठिन हो सकता है, रोज उपवास तो नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना, यही कारण है। मैं लोगों से बोलता हूं प्रार्थना करने के लिए, क्यों? तुम्हारे परिवार में अशांति है, इसका मतलब शैतान का बोलबाला है। शैतान को नष्ट करने के लिए, शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए वहां प्रार्थना की जरूरत है। मोमबत्ती जलाएंगे, अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में सफलता नहीं है, कुछ भी करें कोई सफलता नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे जीवन में प्रभु के प्रकाश की कमी है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, शैतान को, अंधेरे को वहां से हटने दो। यही इसका गणित है। प्रार्थना के द्वारा जब पूरा परिवार प्रार्थना में प्रभु के सामने उपस्थित हो जाता है, धीरे 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 घर के अंदर, परिवार के अंदर जो शैतान का बोलबाला है, जो अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं, वो धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय मत ढूंढिए, किसी को मत बुलाइए, ये निकालो वो निकालो, कुछ नहीं होने वाला है। परिवार में अंधकार की शक्ति है, उसको दूर करने का एकमात्र शस्त्र प्रार्थना है। इसीलिए एफेसी अध्याय 6 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रभु से सामर्थ्य बल ग्रहण करें। प्रभु से सामर्थ्य बल ग्रहण करना है। जिस घर में रोज प्रार्थना होती है, धीरे 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 शैतान चला जाता है, प्रगति, उन्नति, प्रेम, मेल मिलाप, शांति आ जाती है। यही गणित है। शैतान को हराने के एकमात्र शस्त्र प्रार्थना और उपवास है, दूसरा कोई शस्त्र नहीं है। जितनी प्रार्थना बढ़ाएंगे उतना आप शैतान पर जीत पाएंगे। जितना आप शैतान पर जीत पाएंगे, तरक्की आएगी, आशीष आएगी। अब क्या होता है, आशीष आती है, शैतान छीन लेता है। किसी को बीमार कर देता, गया पैसा, कुछ और हो गया, गया पैसा, तरक्की नहीं होती है। जैसे किसी बाल्टी में आप कोई चीज़ डालते जा रहे हैं, लेकिन बाल्टी के अंदर छेद है, जितना भी आप डालते जाएं चला जाएगा। उसी तरह अगर हमारे जीवन में शैतान को स्थान है, तो शैतान हमारे अंदर से पूरा निचोड़ लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। एक भाई ने अभी कुछ देर पहले आकर मुझसे कहा, मैं विश्वासी हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं काम करता था, लेकिन मेरी संगति गलत थी, मैं गलत संगति में पड़ गया, शराब पीता था, सब कुछ करता था, 8 महीने पहले तक सब कुछ करता था, चर्च नहीं आता था, लेकिन अभी चर्च आने लगा, अब मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस्यास अध्याय 43 वाक्य 18 और 19 पढ़िए। इस्यास 43, 18 से 19 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? उस भाई को क्या करना है? उस भाई की तरह बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, उनको क्या करना है? सीधी बात, अपने पुराने मार्ग को छोड़ना है, अपने पुराने सो-कॉल दोस्तों को छोड़ना है, नए मार्ग पे आना है। जो जो गंदगी है उसके शरीर में, बहुत सारी चीजें मैंने देखा, काला दाग इधर, फलाना, एक अंगूठी इधर, मैंने कहा सब उठा के फेंक दो। ये सब पुराने जीवन का एक चिन्ह है। सारी गंदगी उठा के फेंक देना, ताबीज और अन्य प्रकार की चीजें उठा के फेंक देना, पूरी तरह से प्रभु को अपने आप को समर्पित करना। प्रभु से कहना, प्रभु अब मैं तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूँ। प्रभु के सामने आना, प्रार्थना में कुछ समय बिताना और अपने आप को शुद्ध कराना। प्रभु आपको शुद्ध करेंगे, आप जहाँ भी हाथ रखेंगे वहाँ पर आशीष आएगी। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया मैंने कई बार आपसे कहा, एक भाई यहाँ पे आए, बार बार मुझसे बोलते थे मेरे काम में धंधे में तरक्की नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन प्रार्थना के दौरान प्रभु ने प्रकट किया कि इसके अंदर बहुत गंदगियाँ हैं। मैंने दूसरी बार जब आया, मैंने कहा तुम्हारे अंदर बहुत गंदगियाँ हैं, उससे छुटकारा पाना, तभी तुमको आशीष मिलेगी। क्या क्या गंदगी है? उसने कहा सारी गंदगी है। शादीशुदा है तब भी वो गंदे गंदे काम करते हैं, औरतों के पीछे जाते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, नशा खाते पीते हैं। बेटा मैंने कहा इतना सब रखते हुए तुम आशीष का पात्र कैसे बन सकते हो? सबसे पहले तुम शुद्ध हो जाओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु से कहो प्रभु सब मैं छोड़ देता हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नशा नहीं चाहिए, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, आज से इस चीज़ को मैं छूँगा नहीं, मुझे मदद कर, मुझे सारी गंदगी नहीं चाहिए। शादीशुदा होते हुए भी मेरी नज़रें इधर उधर चली जाती है, मैं प्रभु मैं सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ। काम करेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु के समक्ष आएगा, प्रभु सब कुछ सही कर देगा। शैतान के द्वारा बनाई हुई सारी चीज़ों को प्रभु गाड़ देंगे। वचन में लिखा हुआ बार बार सुनते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 8, ईश्वर का पुत्र क्या के लिए प्रकट हुआ? शैतान का कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दें। आपके जीवन में शैतान के किए हुए सारे कार्यों को प्रभु खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। जिस तरह शैतान आपकी ज़िंदगी में कृपा बर्बाद करता था, उसी तरह जब आप प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, प्रभु सब कुछ उठा के फेंक देंगे, आपको नया रास्ता दिखाएंगे, आपके रास्ते की तरक्की आ जाएगी, बिना आपके सोचे ही काम होने लगेंगे, आप जिसके बारे में सोचते थे वो आने लगेंगे। लेकिन इसके लिए जैसा कि आज दोपहर को स्वामी जी ने आपको बताया, यीशु को प्रभु मानना है। यीशु को प्रभु मानने का मतलब मुँह से नहीं है सिर्फ, वो तो आसान है बोलना, ये सभी लोग बोलते हैं प्रभु प्रभु करके चिल्लाते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या कहा है? जो प्रभु प्रभु पुकारते सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। क्या करना होगा? हमें यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना। आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको सिर्फ फायदा ही फायदा है। यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना। जक्केबूस को यीशु को केंद्र बनाने के लिए अपनी संपत्ति गंवानी पड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन उसने वो एक कीमती चीज पा लिया। तो यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना, यीशु के लिए पहला स्थान देना, यीशु के लिए अपने घर पे आशीष और प्रार्थना के लिए समय देना, वचन पढ़ने के लिए समय देना। निकाल के देखिए, पिछले बड़े शनिवार को मैंने आपसे कहा था ईश्वर के राज की खोज करना। बार बार मेरे मन में वही बात आती है, हमारी जनता को बोलो तुम ईश्वर के राज की खोज करो, प्रभु की खोज करो, यीशु के पीछे चलो, वचन पढ़ने के लिए समय निकालो, प्रार्थना के लिए समय निकालो। जितना तुम परिश्रम के लिए समय निकालते हो उतना इसके लिए भी समय निकालो। दोनों अनिवार्य है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ ईश्वर के राज की खोज करो, बल्कि प्रभु ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करो, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करो। सारा कुछ खोजो, धन खोजो, नौकरी खोजो, सब कुछ खोजो, लेकिन सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करना हो, सबसे पहले प्रभु को स्थान देना हो। मैं गारंटी लिख के दूंगा आपको, आप अपने जीवन में प्रभु को प्रमुख स्थान देंगे, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन प्रभु ने इतना सुंदर मौसम दिया, इतना सुंदर मौसम। कल परसों कैसे मौसम था, लेकिन प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, ये सत्संग भवन दोनों तरफ अभी 2 साल हुए, थोड़ा सा बढ़ाया गया, उससे पहले तंबू लगता था। लेकिन कई साल पहले जब सत्संग भवन बनाया गया तो 2000 में मैंने कहा प्रभु लोग कहाँ बैठेंगे और बढ़ाना होगा। पहले प्रभु ने मुझसे कहा बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं बढ़ाना। 17 साल तक, 16 साल तक संभालिए, 16 साल तक प्रभु ने किसी भी बड़े शनिवार को बारिश नहीं होने दिया, चाहे वो जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो। यहाँ की जनता इसके साक्षी है। 16 साल 15 साल मुझे याद है, 15 साल तक प्रभु ने कभी भी बारिश नहीं होने दिया। प्रभु ने कहा आसमान मेरा है,
तो क्या सोचता है इससे बड़ा कौन सा तंबू है? हमारा परमेश्वर सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है, भूलना नहीं। हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, जो कहता है वो करता है, वो बदलता नहीं। अगर वो कहता है कि ये मैं करूंगा तो वो करता है, वो बदलता नहीं है। हम अपने वचन बदलते रहते हैं, मौके के अनुसार, सुविधा के अनुसार, लाभ के अनुसार, लेकिन प्रभु अपने वचन को नहीं बदलता है। जिसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया वो कैसे नाम अपनी बात बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। जिसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया हमारे प्रति प्रेम के प्रति, वो कैसे अपनी बात बदल सकता है? बदल नहीं सकता है। तो जिस प्रभु पर आप विश्वास करते हैं वो सत्य प्रतिज्ञ है। जब आप यहाँ से चले जाएंगे आज शाम को घर जाते समय इन सारी बातों पर मनन करते जाना। पहले प्रवचन जो बोला गया था उसको मनन करते जाना, दूसरे प्रवचन में जो बोला गया था उसको मनन करते जाना और विश्वास करते जाना। हमारा प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, सत्य प्रतिज्ञ। बोलिए बोलिए और एक बार सत्य प्रतिज्ञ है। हाँ, ये सत्य प्रतिज्ञ मैं जानता हूँ थोड़ा कठिन है, लेकिन क्या मतलब है? जो अपने वचन को रखने वाला है, चेंज नहीं करता है। सत्य प्रतिज्ञ, अपने वचन को रखने वाला। उसने जो कहा है वो करेगा। उसने कहा है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। आगे क्या कहा है? ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाए।